जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है ये मेरे बेटे से रिलेटेड है। अगर संगत जी सत्संग को बोलते हुए मैं कुछ भी गलत बोल जाऊं तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मेरा बेटा जब हुआ था बिल्कुल ठीक था, लेकिन संगत जी जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, 5 से 6 साल का हुआ, तो संगत जी उसे ना हेल्थ वाइज काफी प्रॉब्लम्स रहने लगी। मतलब अगर वो कोई भी चीज खाता था तब उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। और संगत जी उसका कोई भी चीज ना एक हम आराम मतलब कह सकते हैं कि उसे पचती नहीं थी कोई भी चीज। तो उसके कारण ना संगत जी उसमें वीकनेस भी बहुत ज्यादा आने लगी। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने पहले तो संगत जी देखा और उसका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी डॉक्टर से हो पाया उन्होंने करा। 2-3 तरह के टेस्ट भी करवाए, लेकिन संगत जी किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे नॉर्मल ही आ रहा था सब कुछ। लेकिन फिर भी चलो डॉक्टर्स दवाई देते रहे। संगत जी मैं अपने बेटे को वो मेडिसिन खिलाती रही। लेकिन संगत जी जब जब वो मेडिसिन देती थी तब वो थोड़ा टाइम ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ते थे फिर उसकी वही हालत हो जाती थी। संगत जी जिसके कारण मैं और मेरे अंकल जी दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि बच्चा छोटा था। वैसे तो चलो वो सब कुछ बता देता था, 5-6 साल का था। अगर उसे वॉमिटिंग भी होने लगती थी तो वो बता देता था कि मम्मा मेरे को वॉमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी। लेकिन संगत जी जैसे जैसे उसकी हेल्थ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही, डाउन होती रही, तो उसमें वीकनेस इतनी ज्यादा आ गई कि संगत जी अब ना उससे जैसे कोई खाने के बाद अगर वॉमिटिंग आती भी थी तो उससे खड़ा नहीं हुआ जाता था। और वो बहुत परेशान हो जाता था, कई बार बेड पे वॉमिटिंग कर देनी। बहुत परेशान हो गया था वो भी। तो संगत जी फिर एक दिन मेरे अंकल जी ने जैसे अपने ऑफिस में किसी से बात की होगी तो उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डॉक्टर हैं, आप वहां पे एक बार अपने बेटे को चेक करवाओ। संगत जी मैं और मेरे अंकल जी कभी भी दिल्ली नहीं गए हुए थे। हमें पता ही नहीं था दिल्ली के बारे में, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल्ली में भीड़ बहुत होती है। तो हमारा उस साइड वैसे भी कोई रिश्तेदार या रिलेटिव्स वगैरह कोई भी नहीं रहता, तो हमारा उस साइड जाना भी नहीं होता। तो संगत जी हम दोनों कभी नहीं गए हुए थे, लेकिन ना फिर जब बात बच्चे पे आई तो संगत जी हम दोनों अपने बेटे को लेकर उस डॉक्टर के पास गए। तो संगत जी हम गए तो हमें पता नहीं था कि पहले वहां पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। संगत जी हमारा उस दिन नंबर नहीं आया। हमने नाम लिखवाया तो हमें पता चला कि आज से 3 दिन बाद हमारा नंबर है। और 3 दिन तक हम एक अनजान शहर में कहाँ रहना है क्या है कुछ भी नहीं मालूम था। हमें यही था कि हम दिखा के शाम को वापिस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद नंबर आएगा। तो संगत जी हमने पहले तो सोचा कि हम घर वापिस चले जाते हैं। 3 दिन बाद अगर नंबर आएगा तो 3 दिन बाद आ जाएंगे। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने जिन्होंने मतलब मेरे अंकल जी को बताया था डॉक्टर के बारे में, तो उनको फोन करा कि हमारा नंबर तो 3 दिन बाद आया है। तो उनके कोई जान पहचान के दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने ना उनसे बोला कि आप प्लीज उनकी हेल्प करो ताकि उनका आज ही नंबर आ जाए, क्योंकि स्पेशल 2 दिन बाद फिर से आना बहुत मुश्किल है और बच्चे के साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है। और संगत जी उस टाइम पे हमारे पास गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बस में हम जाते थे। आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है उसके बाद ऑटो चेंज करने, कैब करनी, बहुत हमें दिक्कत हुई। संगत जी उन्होंने जिसका हमें नंबर दिया था और उन्होंने भी जिससे बात करी थी हमारी हेल्प के लिए, तो उन्होंने हॉस्पिटल में रेफरेंस अपनी लगा दी और संगत जी उन्होंने बता दिया आपका नंबर आ जाएगा लेकिन शाम हो जाएगी। शाम को लगभग 4 या साढ़े 4 बजे के करीब आपका नंबर आएगा। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर 4 साढ़े 4 बजे भी आ जाएगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हम ना रात की बस से हम घर वापस चले जाएंगे। रात को बस का हमने पता करा तो बस का जो टाइमिंग थी संगत जी वो 9:30-10 ऐसे टाइमिंग थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम तब तक फ्री हो गए तो हम बस से घर वापस चले जाएंगे। अगर इन केस हमारा हमें टाइम ज्यादा लग गया तो रात को हम आसपास से कहीं होटल वगैरह रूम ले लेंगे। संगत जी वो जो अंकल थे जिन्होंने अपनी रेफरेंस से हमारा नंबर जल्दी लगवा दिया था, वो हमें मिलने भी आए। और संगत जी जब वो आए तो हमने जैसे मेरे अंकल जी ने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे बेटे को बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, लगभग साल होने को आया है। पहले तो मेडिसिन जितना टाइम देते रहते थे बेटा ठीक रहता था, जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं फिर उसको यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो संगत जी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में मोस्टली लोग गुरुजी की संगत हैं और वो भी गुरुजी की ही संगत थे। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से संगत जी उन्होंने कहा कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं है, बस आप अपने बेटे को ना गुरुजी का आशीर्वाद दिला दो, आपका बेटा वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो संगत जी अब आप समझ सकते हो कि ऐसे पेरेंट्स कोई कुछ भी कहता है ना तो हम कहते हैं कि बस बच्चा ठीक होना चाहिए, हम कहीं पे भी चले जाएंगे। जब उन भैया ने उन अंकल जी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने अपने अंकल जी को कहा, मैंने कहा आप पूछो इनसे कि कौन से गुरुजी, हम चलते हैं, अभी चलते हैं। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि अपना नंबर लगा हुआ है, 4:30 बजे के करीब अपना नंबर आएगा। तो अब अगर अपने अब चले गए ना तो बहुत परेशान होंगे, वापस नहीं आया जाएगा। संगत जी उस टाइम हुआ था लगभग 12 या 12:15 का टाइम था। तो वो भैया के सामने मैंने अपने अंकल जी से बात करी थी। तो वो भैया कहने लगे कि नहीं मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको ले चलता हूँ गुरुजी के मंदिर। आप इतना टाइम तक यहाँ पे 3-4 घंटे आप यहाँ पे क्या बैठे रहोगे, तो आप चलो मैं आपको गुरुजी के दर्शन करवा लाता हूँ और यहीं पे फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। तो संगत जी उन्होंने बताया कि उस दिन मंदिर भी खुला था और संगत जी वो हमें गुरुजी के मंदिर लेकर गए। जब हम वहां पे गए तो संगत जी बहुत ही पॉजिटिविटी थी वहां पे, बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मेरा बेटा अंदर गया ना तो जोर जोर से वो रोने लग गया। अब मुझे ऐसे लगा कि शायद इतनी संगत देख के वो डर गया, इसलिए वो रोने लग गया। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं था, ये गुरु जी उसके कोई कष्ट थे जो कटवा रहे थे। तो संगत जी मैं अपने बेटे को चुप करवा रही हूँ, लेकिन वहां पे एक सेवादार अंकल हैं जो कह रहे हैं कि बच्चे को रोने दो, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे हम इसके लिए ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इसका कोई कष्ट है वो काट रहे हैं, तो आप टेंशन मत लो। संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन करे, ना ही ऐसा रोना संगत जी मुझे आया और ना ही मेरे अंकल जी को, लेकिन मेरा बेटा कंटिन्यू रोई जा रहा है। संगत जी हम वहां पे दर्शन किए हमने और गुरुजी का लंगर प्रसाद चाय प्रसाद दिया और संगत जी मेरे बेटे को भी थोड़ा सा चाय प्रसाद और अ, लंगर प्रसाद उसने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि हमें ये भी डर लगता था कि इसको वॉमिटिंग ना आ जाए और किसी की गाड़ी में जाना है तो मुश्किल हो जाती है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद मैंने सभी उसको खिलाया, लेकिन पूरा नहीं उसको खिलाया। तो उसके बाद संगत जी हम दर्शन करके गुरुजी का आशीर्वाद लेके हम वापस आ गए। उन भैया ने हमें वापस हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। और संगत जी हम जैसे हॉस्पिटल में गए लगभग 4 बजे का टाइम हो गया था और वहां पे उन्होंने बोल दिया था कि अभी 3 पेशेंट के बाद आपका नंबर है। संगत जी उसके बाद हमारा जब नंबर आया हम अंदर गए तो हमने देखा कि जो डॉक्टर हैं उनके जो बैक साइड है, मतलब डॉक्टर की जो चेयर पड़ी है उसकी बिल्कुल बैक साइड गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी मैंने जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा तो मुझे एक पॉजिटिविटी सी लगी, मतलब मुझे मन में आया कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो संगत जी उसके बाद डॉक्टर ने बेटे को देखा, उसकी रिपोर्ट्स जो भी हमने करवाई थी वो देखी। तो हमने उस डॉक्टर को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बेटे को ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो संगत जी उसके बाद डॉक्टर ने हमें 2 टेस्ट के बारे में बोला कि ये टेस्ट हैं जो कि बाहर से होकर आएँगे, तो आप ये वाले एक बार टेस्ट करवा लो, उससे पता चल जाएगा कि आपके बेटे को क्या है। तो संगत जी वो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। चलो कोई बात नहीं, हमें ये था कि बेटा ठीक होना चाहिए। संगत जी हमने ना वो बेटे के टेस्ट करवाए और संगत जी उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आनी थी। संगत जी 1 हफ्ते तक हमें ऐसा हो रहा था कि पता नहीं क्या निकलेगा रिपोर्ट्स में, क्या होगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से हम अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आए और संगत जी उसके बाद सारी रिपोर्ट्स वगैरह उनको दिखाई। तो संगत जी उस रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया और ये हम बिल्कुल हैरान थे कि इतने बड़े टेस्टों में भी मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आया और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने हमें 5 दिन की दवाई दी। संगत जी उससे पहले ना जाने वो 2 साल तक वो मेडिसिन्स लेता रहा, लेकिन उस डॉक्टर ने हमें सिर्फ 5 दिन की दवाई दी और बोला कि आप सिर्फ ये 5 दिन की दवाई दो और उसके बाद देखना कभी भी इसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद वो भैया जो हमें गुरुजी के मंदिर लेकर गए थे, उनका भी फोन आया था हमें। तो उन्होंने भी हमें कहा कि आप चिंता मत करो, गुरुजी आपके बेटे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और संगत जी बिल्कुल वही बात हुई कि गुरुजी ने हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होने दिया। उसके बाद संगत जी हम धीरे-धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लगे, गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, जिसमें गुरुजी ने मुझे ये भी एक मैसेज दिया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कर्ज था, जो मैंने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने तो मेरे बेटे को उसी दिन ब्लेस कर दिया था जिस दिन हम बड़े मंदिर गए थे। लेकिन हमें ये चीज उस टाइम पे संगत जी समझ नहीं आती, लेकिन आज जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, तो संगत जी अब समझ में आता है कि गुरुजी ने किस तरह से उस दिन बेटे को इतना ब्लेस करा था। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी। संगत जी उस दिन से हमारी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। उसके बाद संगत जी हर रोज ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई सत्संग है। कोई भी ऐसा एक दिन नहीं जाता संगत जी जिस दिन कोई सत्संग नहीं होता। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, पीकॉक के रूप में दर्शन देकर, पिजन के रूप में दर्शन देकर। न जाने गुरुजी हमारे कितने बड़े बड़े कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। थैंक यू आंटी। इतनी प्यारी सेवा महाराज जी ने आपको बख्शी हुई है, ऐसे ही आपको चढ़ती कला में रखें और खुश रखें हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सबसे पहले तो गुरुपा का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इतना बड़ा शुक्राना कि वो सत्संग में बुलाने लगे हैं।
और सेवा भी बख्शते हैं। आज भी एक सत्संग में महाराज जी ने बुलाया और मैं थोड़ा लेट पहुंची। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर फिर अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठ के रेडी हो गई और चली गई। फिर वहां पहुंची तो वहां पे काफी लेट हो गई थी और मुझे जहां गुरुजी की गद्दी लगी थी वहां तो बैठने नहीं मिला, किसी दूसरे रूम में बैठना पड़ा। बट मैं फिर भी खुश थी कि एटलीस्ट मैं सत्संग में आई तो हूँ, उन्होंने बुलाया है मुझे। संगत जी, ऐसे कभी पहले होता था ना, जब मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने ना अंदर ही अंदर घुटती थी कि यार एक तो मैं आई हूं जिनको देखने वो सामने ही नहीं है, पर असल बात तो आपके कनेक्शन की है, आपके भाव की है, जो कभी भी कहीं पे भी बैठकर आ जाता है। अगर आपका कनेक्शन पक्का है, आपके भाव सही हैं, तो संगत जी यकीन मानिए आप कहीं पर भी बैठे, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे ही करेंगे। बस आपको जुड़ना होता है मन से उनसे, और फिर देखो नजारे। ऐसे ही आज जब मैं दूसरे रूम में बैठी तो बस मैंने एक बार कहा, महाराज आप दिख नहीं रहे हो। और संगत जी, मैं जैसे ध्यान लगाने बैठी, शब्द के थ्रू वो दिखने लगे और इतने में ही सेवा के लिए मुझे बुला लिया। जबकि मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने किसी को वहां ना ही मैं जानती थी और ना ही मैंने कभी किसी को देखा था। और संगत जी, मुझे मिली भी तो क्या, लंगर की सेवा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी, कितने आराम से लंगर चखवाया गुरु जी ने अपने पास बिठा के। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं इमोशनल तो हो रही हूँ, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस एक भाव की देर है संगत जी, गुरु जी आपकी हर खुशी आपके कदमों में रख देंगे। बस उनसे जुड़ जाओ, मांगो मत। ये संगत जी सच में कहती हूँ कि गुरु जी के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं ना और गुरु जी से कुछ मांगते नहीं, तो संगत जी गुरु जी आपको इतना ज्यादा ब्लेस करेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आगे ये संसारिक चीजें कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। अगर आपने गुरु जी को नहीं पाया तो क्या पाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं, सेवा कमाने की मूल शर्त विनम्रता, अहंकार बिल्कुल भी ना हो कि ये सेवा मैं कर रहा हूं, क्योंकि सेवा तू नहीं कर रहा, वो तो गुरु जी करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे रिश्तेदार तेरी बुराइयां करके तेरे कर्म काट रहे हैं, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हां। गुरु जी, मुझे अब कोई फर्क नहीं, कुछ कहे, बस मैं आपकी नजर में हमेशा अच्छी सच्ची रहना चाहती हूँ। अब जो करवाना चाहो आप करवाओ, चाहे मार के चाहे प्यार से, सब आप पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सब मिलकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोले। संगत जी, गुरु जी हमारे सब कुछ कर सकते हैं, गुरु जी की कृपा बहुत है हम सब पर। सबसे पहले उनका शुक्राना ही करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर सत्संग में बुलाया गुरु जी ने, उसका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, जैसे मैंने बताया, तो मुझे था कि मैं कैसे बैठूंगी। हिम्मत जुटा रही थी कि जैसे भी जाऊं पर चली जाऊं। मैं जैसे तैसे गई। अब वहां जाके गुरुजी ने क्या किया, मुझे पहली बार चेयर पे बिठाया, क्योंकि उनको पता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है,
लेकिन संगत जी आप देखो कैसे छोटी से छोटी चीज का ख्याल गुरुजी रखते हैं जब हम उनको सरेंडर कर देती हैं। फिर उसके बाद मैं बहुत पहले कभी सत्संग में सुनती थी कि चाय प्रसाद में ओम दर्शन दिए, मुझे आज तक नहीं मिले थे। तो मैंने कभी कहा होगा कि मुझे तो कभी नहीं देते, मैं अच्छी नहीं बनाती या मुझे प्यार नहीं करते या ये नालायक लड़की है मेरी तो बोल के मैं भूल गई। आज मुझे चाय प्रसाद में ओम दर्शन दिए साक्षात। मैं तो हैरान हो गई देख के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या कहें आपकी महिमा के बारे में, जितना कहें कम है, क्योंकि इतना आप करते हो, बदले में कुछ नहीं चाहते। और ये शुक्राना या कुछ भी, ये सब भी आपको थोड़ा चाहिए हमसे, इसमें भी हमारी ही भलाई है, हमारे कष्ट काटते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और इतना सत्संगियों से मिलवाने का भी शुक्राना, बहुत प्यार मिलता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बस अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखिए, हम सबको अच्छी राह पे चलवाएं, सबके लिए अच्छी सोच रखें, किसी का बुरा ना करें, ना ही कभी सोचें। ऐसा बना दीजिए मेरे मालिक, अनजाने में भी किसी का बुरा ना हो हमसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज भेजा कि ये सफर आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन तू अगर अपने शुक्राने की सेवा सच्चे मन से जारी रखेगी तो तेरे रास्ते के एक एक कांटे को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। पुत्र, अपना मन और नियत सबके लिए साफ रख, बाकी तेरे काम मैं इसी महीने पूरे कर दूंगा। मेरी सारी भोली संगत को भी भेज ताकि उनका भी भला हो। संगत जी जो जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उन सब का गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपने अंतर मन को जरा काबू में रख। तेरे परिवार में जो मन मुटाव चल रहा है मैं उन सभी से अवगत हूं। तुझे मैं हर चीज दूंगा, लेकिन सही समय आने पर। अगर आज तू सही सलामत खड़ी है तो समझ ले तेरे गुरु का खास आशीर्वाद तुझ पर बना हुआ है, वरना तेरे जीवन का कब का चकनाचूर हो जाता। वेट कर, तेरे घर जल्दी पधार रहा हूं, वो भी 2 पोटली लेके। एक पोटली तेरी समस्याओं का स्वाहा करेगी और दूसरी पोटली में तेरी वो खुशियां होंगी जिनसे तू 2 सालों से वंचित है। 2 दिन का सबर और फिर तीसरे दिन वो आकाशवाणी होगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चल अब समय खराब ना कर, शुक्राना कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आराम नाल सो जाया कर, सवेरे तक तेरे काम बन जाणगे। मेरे ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। शुक्र करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एंजल्स नंबर के लिए भी शुक्राना। एंजल्स नंबर का भी किस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जिस जिसने आज तक मेरा अच्छा किया बुरा किया उन सभी का भी शुक्राना। गुरुजी ऐसे भाव दें मन में कि कभी किसी के लिए बुरा ना आए, हमेशा अच्छी सोच नीवा होके रहें, निंदा चुगली से कोसों दूर रहें, और जो भी गलतियां हो गई हों या हो रही हों, होने वाली हों, उन सब के लिए माफ कर देना गुरुजी। ऐसी मत देना कि हम ना करें किसी का माड़ा, और जाने अनजाने में भी कभी किसी का गलत हमसे ना हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।